नमस्कार साथियों। आइए सबसे पहले पिछले कुछ क्लासों में हम लोग जिस चीज़ के विषय में चर्चा किए थे और आज कुछ नई चीज़ों के विषय में चर्चा करेंगे। ऐसे कुछ मित्रों ने मुझसे फ़ोन से ये बातचीत किया कि सर आपने जो लिखा है कि टेक योर इंग्लिश नेक्स्ट लेवल, तो सबसे पहले इस चीज़ को मैं बता दूं कि इंग्लिश में लेवल 3 तरीके से कहा जाता है, सी लेवल, बी लेवल, ए लेवल। एक कॉमन जो हम लोग इंग्लिश में बातचीत करते हैं उसे सी लेवल कहा जाता है। जब उस लैंग्वेज को थोड़ा अपग्रेड करते हैं तो वो बी लेवल में आएगा, और जब उससे भी हाईली आप अपग्रेड में चले जाएंगे तो वो ए लेवल होगा। और ए लेवल का मतलब ये होता है कि सपोज दैट जब कोई लाइन से आपके सर से छू के निकल जाती हो तो यहाँ पे एक सिर्फ थीटा कोण बनता है, तो इसे कहते हैं टेंजेंट। तो वैसे इंग्लिश जो आपके सर से छू कर निकल जाए उसे ए लेवल कहा जाता है। चलिए आपको उसके विषय में भी आगे चल के मैं सारी चीज़ों को धीरे धीरे मैं बताता चलूँगा, लेकिन आज आपको मैं सबसे पहले वर्ब का यूज़ मैं करवाऊँगा। आप इसको बड़े ही ध्यान से देखकर समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये वर्ब आपके पास में जितना अधिक होगा आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी होगी। तो सबसे पहले इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप अपने इंग्लिश को अच्छा करने के लिए जितना ज़्यादा आप वर्ब अपने दिमाग में रखेंगे उतनी अच्छी बात है। सबसे पहले ये चीज़ होगा कि हम वर्ब कहाँ से लें, तो आपके जितने भी ग्रामर बुक में है उसमें आप वर्ब देख सकते हैं। अरे भाई उतना ढूंढोगे, उससे अच्छा ये चीज़ देखो कि हमारे साथ में कितने वर्ब चल रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। तो ये सब जो क्रियाएं साथ में जो चलती रहती है 5, 10, 15, आप उसी पर सोचना शुरू करो। ये सभी क्रियाएं को आप कैसे अपने साथ में लेकर इसे अच्छे ढंग से बना सकते हो, तो इस चीज़ पर आप ध्यान दो। कंटेंट्स पर चिंता मत करो, आप कंटेंट्स इतने मैं दूंगा आपको कि आप सोच नहीं सकोगे। इंग्लिश में काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं आपको दूंगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आज जैसे मैं आपको एक छोटा सा चीज़ मैं बताता हूँ कि वर्ब को कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। एक आता है बेसिक एक्सप्रेशन। बेसिक एक्सप्रेशन, अब यहाँ समझिए बेसिक एक्सप्रेशन क्या। सपोज दैट ये हमारा अर्थ है। अब यहाँ से जड़ें हैं ये अंदर में, और यहाँ से आपके विचार निकल रहे हैं। तो यही चीज़ हुआ बेसिक एक्सप्रेशन, मतलब बिल्कुल आधार का विचार, मतलब एक चीज़ अंकुरित हुआ है। उसी चीज़ को मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो जैसे देखिए, मान लीजिए एक एक्सप्रेशन मैं देता हूँ, इट इज़ इजी टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अभी सिर्फ यहाँ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। मतलब इसका क्या हो गया, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि ना आसान है। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा ना आसान है। मतलब अगर इस चीज़ को अगर देखा जाए तो कैसे बोलेंगे, खेलना। ये हो गया वर्ब, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हुआ हो उसे वर्ब मानिएगा। तो यहाँ पे ना आसान है, इसका मतलब ये हुआ कि खेलना। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ प्ले सिर्फ, तो इट इज़ ईजी टू प्ले। ठीक है, अब इट इज़ ईजी टू प्ले इसको हमने किया तो हो जाएगा खेलना आसान है।
अब इस सेंटेंस को जो हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस को 4 भाग में बांटते हैं, स्टेटमेंट, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब अगर कहेंगे कि इसे अगर कहेंगे खेलना आसान है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक वर्ब लगा दिया प्ले, खेलना आसान है, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ईजी टू प्ले, मतलब खेलना आसान है। अब इसके साथ में हमने आपको एक चीज़ और बताया था, WH सीरीज। अब इसी से क्वेश्चन कीजिए क्या खेलना आसान है। तो चलिए मैंने कहा फुटबॉल, तो फुटबॉल खेलना आसान है, ये चीज़ हो गया। अब अगर कहेंगे कि फुटबॉल खेलना बहुत आसान है, तो भाई इसकी खूबसूरती को थोड़ी सी बढ़ाएंगे, कैसे कि इट इज़ ईजी टू प्ले किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट फॉर्म लेंगे, इट्स करेंगे, और बहुत के लिए हम लोग जो वेरी यूज़ करते हैं उस जगह पे, वेरी को इस जगह पे हम लोग इसको सो यूज़ करेंगे, सो यूज़ करेंगे। उसके बाद इजी टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, इट्स सो इजी टू प्ले फुटबॉल। अब ये चीज़ आप इससे क्वेश्चन कीजिए, कहाँ खेलना आसान है, तो मैदान में खेलना आसान है। किसके साथ खेलना आसान है, तो दोस्तों के साथ खेलना आसान है। तो आप जब इससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते चले जाएंगे WH सीरीज से, तो उसको आप बैठाने की कोशिश कीजिए, जैसे कि फुटबॉल खेलना बहुत आसान है, किसके साथ खेलना बहुत आसान है, दोस्तों के साथ खेलना आसान है। इट्स सो इजी टू प्ले फुटबॉल विथ फ्रेंड्स, कहाँ खेलना आसान है, तो भाई मैदान में, तो इट्स सो इजी टू प्ले फुटबॉल इन प्लेग्राउंड, आप इसको कर सकते हैं। अगर दोस्तों के साथ खेलें तो विथ फ्रेंड्स कर दीजिए। कब खेलना आसान है, तो शाम में, सुबह में, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो सेंटेंस आप जब स्पोकन कर रहे हैं, तो सेंटेंस आप जब रट के कोई भी चीज़ अगर बोलेंगे तो वो दिमाग से हट जाएगा, लेकिन जब आप सेंटेंस फ्रेमिंग करना सीख जाएंगे तो वो भूल नहीं पाएंगे, और आपके दिमाग में ये क्रिएटिविटी चलती रहनी चाहिए। कहीं पे भी चल रहे हैं तो उस पर आप सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मन में ही बना रहे हैं। अगर कहीं पे खाली जगह मिला तो उसको हम प्रैक्टिस में लाएंगे, धीरे से ज़ोर से बोल के थोड़ा सा अपना बुदबुदा, मतलब कहिए कि ममरिंग करते चलेंगे। अब तो उस तरह से भी आपका ये चीज़ आपका अपना होना चाहिए कि इस चीज़ को मैं पूरी अच्छी तरह से ग्रैस्प कर सकूं। अब इसका निगेटिव अगर बनाना चाहेंगे तो क्या बनाएंगे, इट इजंट सो इजी टू प्ले, मतलब खेलना बहुत आसान नहीं है। अब अगर इसका ये तो निगेटिव हो गया, निगेटिव में क्या आ गया, नहीं के लिए हमने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म इसको यूज़ किया, इजंट। अब अगर इसको इंट्रोगेटिव अगर हमें बनाना है, तो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हमने बताया था कि कोई भी सेंटेंस जब क्या से शुरू होगा तो उसका हम लोग सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, इट इजंट सो इजी, मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इज है, तो इज को हम लोग बाहर करेंगे। इज इट सो इजी टू प्ले फुटबॉल, जो भी आगे आप जोड़ना शुरू करेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क देंगे, क्योंकि यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया है। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को अगर बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये क्या से शुरू होगा और नहीं बीच में लगा होगा, मतलब क्या फुटबॉल खेलना आसान नहीं है, क्या फुटबॉल खेलना आसान नहीं है। तो इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे कि इज इट नॉट सो इजी टू प्ले, ये चीज़ लिखें। लेकिन हम लोग स्पोकन में हमेशा किसी भी चीज़ को हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा उसको करेंगे हमेशा, क्योंकि
इस नॉट को हम लोग उठा के इसके साथ कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इजंट इट सो इजी टू प्ले क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से देखिए, मतलब एक बेसिक एक्सप्रेशन के थ्रू से आप ऐसे भी 4 सेंटेंस को बनाएं, इसको टंग्स पे बैठाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर आप इसी सेंटेंस से आप WH सीरीज से क्वेश्चन करना सीखिए इन सेंटेंस से। तो क्या है कि ये सेंटेंस काफ़ी लंबा बनता चला जाएगा, सेंटेंस फ्रेमिंग आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आज मैंने एक आपको बेसिक एक्सप्रेशंस के विषय में बताया। इसमें कई हैं, बहुत सारे बेसिक एक्सप्रेशंस हमारे पास में है, जो कि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ कुछ प्रोवाइड मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। अभी फिर मैं बताऊंगा बेसिक एक्सप्रेशंस का दूसरा चीज़, इसी में अभी और कैसे और खूबसूरत ये बनता है, इस चीज़ पे भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।